आगाज करते हैं गुफ्तगू का मज़हर अब्बास साहब से। एक अरसे से कश्मीर के बारे में हम पढ़ते आ रहे हैं, कश्मीरियों पे जो जुल्म सितम हो रहा है वो पढ़ रहे हैं। जिस तरह से गुज़श्ता साल एक फ़ौजी छावनी में तब्दील कर दिया गया है कश्मीरियों को, लॉकडाउन महासरे की कैफियत है, लेकिन इसका एहसास हमें ज़्यादा इस तरह से हो रहा है कि गो के कंपैरिजन नहीं है उन जुल्म बर्बरियत से, लेकिन लॉकडाउन में हम खुद भी हैं। तो क्या आपको लगता है अब दुनिया इसके साथ एम्पैथाइज करेगी, कुछ एक्शन होगा? देखिए, सबसे पहले तो कश्मीरियों की तारीखी जद्दोजहद को सलाम। मकबूल बट से लेके बुरान वानी शहीद और हज़ारों उन जैसे शोहदा को सलाम कि जिन्होंने उस तारीखी जद्दोजहद में जानों का नजराना पेश किया। उसके बाद हमारी वक्तन फ़वक्तन जो भी क़यादत आती रही उसने अपने तईं कश्मीर का मसला हल कराने की कोशिशें की। किसी पे तनकीद हुई, किसी पे नहीं हुई, लेकिन अपने तईं सब ने कोशिश की कि कश्मीर का मसला हल हो, इसलिए कि कश्मीर का बड़ा बुनियादी मसला है। जब तक वो हल नहीं होगा पाक भारत कशीदगी बरकरार रहेगी। उसमें आप कह सकते हैं, उसमें चाहे मिलिट्री रूलर्स हों या सिविलियन रूलर्स हों, अपने अपने अंदाज में अपने अपने फार्मूले के तहत उन्होंने ये मसले को हल करने की कोशिश की। फिर नरेंद्र मोदी का शुक्रिया कि उसने कश्मीर की जद्दोजहद को एक नई जहद दी। उसने, उसकी बर्बरियत ने, उन्होंने जिस तरीके से कश्मीरियों को दबाने की कोशिश की, उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की, मीडिया की आवाज़ को दबाने की कोशिश की, हज़ारों कश्मीरियों को कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त करनी पड़ी। तो नरेंद्र मोदी का शुक्रिया कि उसने भारत की इंतहा पसंदी को इंतहा पे पहुंचाने के बावजूद वो कश्मीरियों की जद्दोजहद को ख़त्म नहीं कर सके। अब हम एक नए फार्मूले के तहत आए हैं, अब एक हम नया फार्मूला लाए हैं। मैं मैप के बारे में तो बहुत ज़्यादा इस वक्त नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये ज़रूर जानना चाहता हूं कि इस मैप के बाद हमारा रोड मैप क्या होगा। इसलिए कि सिर्फ नक्शे पे दिखाना काफ़ी नहीं है, दुनिया को बताना भी ज़रूरी है, दुनिया को अपना हमनवा बनाना भी ज़रूरी है। और अक़वाम मुत्तहिदा में जब हम ले जा रहे हैं तो हम 10 मरतबा 100 मरतबा सोच लें कि उस उधर का रिस्पॉन्स क्या होगा, अब तक का रिस्पॉन्स उनका क्या है और आगे उनका रिस्पॉन्स क्या होगा। मैं कुछ महीने पहले श्रीनगर की एक खातून से मिला था जो यहाँ आई हुई हैं अपना एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत, और उनसे जो उस कश्मीर के बारे में उनसे जो उनके जो ख्यालात सुने कि किस तरीके से वो उनकी स्टडीज़ वहाँ रहीं और किस तरीके से मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और फिर वो लॉकडाउन क्योंकि शुरू हो गया था, ये गालिबन दिसंबर या जनवरी की बात है जब उनसे मुलाकात हुई थी एक कॉन्फ्रेंस में, तो अंदाज़ा हुआ कि जब इंटरनेट भी, सोशल मीडिया के तमाम राब्ते जो हैं वो मुनक़ता हो गए थे और अब भी हैं किसी हद तक, तो मुझे नहीं पता कि अब भी उनका राब्ता हुआ नहीं हुआ। तो उनकी सबसे बड़ी परेशानी यही थी कि मैं अपने पेरेंट्स, अपनी फैमिलीज़ के बारे में जानना चाहती हूँ कि वो किस हाल में हैं। अब आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ऐसी हज़ारों फैमिलीज़ वहाँ हैं कि जहाँ जो दुनिया से कटी हुई हैं। हमें पहली मरतबा 5 अगस्त 2019 को पता चला कि लॉकडाउन नाम की भी कोई चीज़ होती है, और हम तो 2 दिन के लॉकडाउन पे चीखें हमारी निकल पड़ी, वो 1 साल से लॉकडाउन में हैं। इसमें एक ज़रूर वज़ीर आज़म इमरान खान से मैं कहूँगा कि वो बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने तहरीक हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमा अली गिलानी साहब को उनकी जद्दोजहद पे निशान पाकिस्तान का जो है वो एजाज़ देने की, तमगा देने की बात की है और उनको दिया भी जाएगा। लेकिन मेरा ख्याल है पूरी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की क़यादत को ये देना चाहिए। इसमें चाहे अली गिलानी हों, मीर वाइज उमर फारूक हों या यासीन मलिक हों, इन सब की अपनी अपनी जद्दोजहद है, इनमें से किसी ने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, सब ने अपने अपने अंदाज में लड़ाई लड़ी है। तो मेरा ख्याल है कि हमें कलेक्टिव लीडरशिप को निशाने पाकिस्तान देना चाहिए और हमें इस पे बारे में सोचना चाहिए। आखिर में सिर्फ ये कहूँगा कि पाकिस्तान एक माशी कुव्वत बनेगा तो कश्मीर का मसला आसानी से हल हो सकता है। हम माशी तौर पे इतने मजबूत हो जाएं कि हमारी आवाज़ दुनिया सुने, वरना शायद हम नए नए फार्मूले लाएंगे,
हमने देखा कि हमने माजी में जो गलतियां की हैं, इसका भी हमें जो है सोचना चाहिए।